तो रोड शो में केवल और केवल 5 गाड़ी ही आपको निकलता है, तो आधे घंटे के अंतराल पर फिर निकलेगी। गाड़ी पर उतने ही लोग बैठ पाएंगे जितनी गाड़ी में सीट होती है। चिन्हित ग्राउंड में ही सभा करना होगा। आपको मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग इत्यादि का पालन 100% करना होगा। अगर आप अनुपालन नहीं करते हैं तो आरपी एक्ट के तहत, आईपीसी एक्ट के तहत और डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के तहत आप पर कार्रवाई भी। अपन बात, आपन माटी, आपन बात। नमस्कार, आपने देखना शुरू कर दिया अपना भरोसेमंद चैनल अपन बाढ़। लोकतंत्र के महापर्व का शंखनाद हो चुका है। बिहार में विधानसभा चुनाव की रणभेरी बज चुकी है। चुनाव आयोग ने बिहार में विधानसभा चुनाव कराने के लिए विभिन्न चरणों व तारीखों का ऐलान भी कर दिया है। इसी के साथ बिहार में आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है। सियासी पार्टियां जहां चुनाव को लेकर अपनी अपनी तैयारियों को अंतिम रूप देने में जुट गई है, वहीं जिला प्रशासन स्वच्छ भयमुक्त चुनाव कराने को लेकर तैयारी कर रही है। हालांकि इस बार का विधानसभा चुनाव कई मायनों में बदला रहेगा। कोरोना महामारी और उससे उत्पन्न संकटों को लेकर इस बार के चुनाव में कई नियम बनाए गए हैं। इन नियमों का अक्षरशः पालन कराने को लेकर बाढ़ अनुमंडल प्रशासन ने पूरी तरह कमर कस लिया है। साथ ही प्रशासन ने सियासी पार्टियों के साथ ही आम जनों से कोरोना काल में हो रहे चुनाव को लेकर बनाए गए नियमों के अनुपालन में सहयोग करने की बात कही है। बताते चले कि बाढ़ अनुमंडल में 3 विधानसभा क्षेत्र हैं। इनमें से बाढ़ तथा मोकामा विधानसभा क्षेत्र में पहले ही चरण यानी 28 अक्टूबर को मतदान की तारीख तय की गई है, जबकि दूसरे चरण में 3 नवंबर को मतदान किया जाना तय है। कोरोना काल में होने वाले इस बार के विधानसभा चुनाव को लेकर अनुमंडल प्रशासन ने स्वच्छ, सजग व सुरक्षित चुनाव का स्लोगन दिया है। कोरोना काल में होने वाले इस चुनाव को लेकर के कई नियम विशेष तौर पर बनाए गए हैं। इन नियमों का पालन करने और करवाने को लेकर के जिला प्रशासन आम लोगों से भी अपील कर रही है। अनुमंडल प्रशासन ने खुद इस बारे में क्या कहा, आइए सुनते हैं। राजनीतिक दल और राजनीतिक दल के भी जितने उम्मीदवार होंगे, उनका व्यवहार एवं आचरण इस पूरी निर्वाचन प्रक्रिया में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। बाढ़ अनुमंडल के 3 विधानसभा क्षेत्र हैं। 3 विधानसभा क्षेत्र में 2 फेज में यहाँ चुनाव संपन्न होगा। बाढ़ और मोकामा विधानसभा क्षेत्र का प्रथम फेज में है। बख्तियारपुर विधानसभा क्षेत्र का जो चुनाव वो द्वितीय फेज में होगा। प्रथम चरण का चुनाव 28 अक्टूबर को होगा। द्वितीय चरण का चुनाव 3 नवंबर को होगा। नॉमिनेशन प्रथम चरण का 1 अक्टूबर से लेकर के 8 अक्टूबर के बीच में होगा। द्वितीय चरण का नॉमिनेशन 9 अक्टूबर से लेकर 16 अक्टूबर के बीच में होगा। स्क्रूटनी प्रथम फेज का 9 अक्टूबर को होगा और द्वितीय फेज का स्क्रूटनी 17 अक्टूबर को होगा। विड्रॉवल का जो कार्य होता है प्रथम फेज का 12 अक्टूबर को और द्वितीय फेज का विड्रॉवल का कार्य 19 अक्टूबर को होगा। काउंटिंग आपको पता है कि 10 नवंबर को होगा। पटना जिले के बाढ़ और मोकामा विधानसभा क्षेत्र में पहले चरण में ही मतदान की तारीखें तय की गई है। जाहिर है, चुनाव की तारीखों का ऐलान होते ही अनुमंडल प्रशासन पूरी तरह अलर्ट मोड में आ गया है। अनुमंडल पदाधिकारी सुमित कुमार के मुताबिक इस बार के चुनाव में वर्चुअल माध्यमों का विशेषकर प्रयोग करने पर जोर होगा। प्रत्याशियों के लिए डोर टू डोर जनसंपर्क करने के लिए भी व्यक्तियों की संख्या सीमित रखी गई है। वहीं कोई प्रत्याशी अगर रोड शो करता है तो उसे एक बार में 5 से अधिक गाड़ियों की अनुमति नहीं होगा। पूरा जत्था निकालना होगा तो पहले जत्थे के निकलने के कम से कम आधे घंटे के बाद ही निकाला जा सकता है। एमसीसी मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट ये लागू जैसे ही हो जाता है तो उसके लिए निर्वाचन आयोग ने एक विस्तृत गाइडलाइन जारी किया है। उसमें आप रोड शो करते हैं तो रोड शो में केवल और केवल 5 गाड़ी ही चलेगी। अगर दूसरा जत्था आपको निकलता है तो आधे घंटे के अंतराल पर फिर निकलेगी।
प्रत्येक गाड़ियों का आपको परमिशन लेना होगा। गाड़ी पर उतने ही लोग बैठ पाएंगे जितनी गाड़ी में सीट होती है। घर घर जाकर के भी आप प्रचार कर सकते हैं, उसकी भी संख्या को नियत कर दिया गया है। इसमें वर्चुअल रैली की प्रधानता होगी। जैसे पहले हजारों की संख्या में लोग खड़ा होकर के एक जगह मीटिंग किया करते थे या सभा किया करते थे, उस तरह का प्रचार नहीं होगा। प्रचार का मोड बदला हुआ रहेगा। सरकार के द्वारा, निर्वाचन आयोग के द्वारा ग्राउंड को भी चिन्हित कर लिया गया है। चिन्हित ग्राउंड में ही सभा करना होगा। उसके लिए भी वहाँ पर भी आपको मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग इत्यादि का पालन 100% करना होगा। अगर आप अनुपालन नहीं करते हैं तो आरपी एक्ट के तहत, आईपीसी एक्ट के तहत और डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के तहत आप पर कार्रवाई भी। कोई भी उम्मीदवार होगा उसके लिए निर्वाचन आयोग ने विधानसभा के लिए 28 लाख रुपया का अपर लिमिट रखा है। राजनीतिक पार्टियों के लिए वो कोई लिमिटेशन नहीं होता है। दुनिया को लोकतंत्र का संदेश देने वाली लोकतंत्र की जननी बिहार में एक बार फिर लोकतंत्र का महापर्व आ गया है। ऐसे में राजनीतिक पार्टियां और प्रशासन सभी अपने अपने कामों में जुट गए हैं, लेकिन इस महापर्व को सफल बनाने के लिए हम में से हर एक नागरिक को अपना कर्तव्य ईमानदारी से निभाने की जरूरत है। डेस्क रिपोर्ट, अपन बाढ़। लगातार खबरें पाने के लिए आप अपने भरोसेमंद चैनल अपन बाढ़ को सब्सक्राइब जरूर करें।